किचन किचन हमारे घर का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम हाउस वाइफ का ना बहुत सारा टाइम स्पेंड हो रहा होता है। और साथ ही किचन ना सबसे ज़्यादा गंदी भी होती है क्योंकि वहाँ हम लोग कुकिंग कर रहे होते हैं, चिकनाई वगैरह आना, छींटे गिरना, आटा सूखा गिर जाना, ये सारे काम होते रहते हैं। फिर साथ ही हमें किचन की क्लीनिंग करने में बहुत सारा टाइम लगाना पड़ता है, साथ ही बहुत सारे एफर्ट्स हमारे जा रहे होते हैं। तो हम ऐसा क्या करें जो कि कुकिंग के साथ साथ ही हमारी किचन क्लीन भी रहे, हाइजीन भी मेंटेन रहे और हमें अलग से इतने सारी मेहनत और इतने सारे एफर्ट्स ना लगाने पड़े। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं जी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। किचन में ना हम हाउस वाइफ का बहुत सारा टाइम जा रहा होता है, साथ ही ना फिर किचन में पूरा घर हमारा इतना गंदा नहीं होता है जितनी कि हमारी किचन गंदी होती है। अच्छा, वहाँ हम लोग कुकिंग कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें बन रही हैं, तो अगर साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो फिर फ़ायदा ही क्या, हमारी हाइजीन जो है वो बिल्कुल यानी कि बेकार रहेगी, मेंटेन नहीं होगी। हमें लगेगा कि हम घर का खाना खा रहे हैं लेकिन वो खाना खाना नहीं होगा। ऐसा क्या करें जिससे कि हम कुकिंग के साथ साथ ही ना अपनी किचन को क्लीन भी करते रहें और उसकी हाइजीन को मेंटेन रख सकें, हमें अलग से इतना सारा वक्त, इतने सारे एफर्ट्स ना लगाने पड़े जी। तो सबसे पहले बारी आती है कि जितने भी खाने पीने के हम लोगों के झूठे बर्तन होते हैं तो उन्हें एक टाइम से दूसरे टाइम तक ना पड़ा छोड़ें। जितने भी हैं ज़्यादा कम तो आप उन्हें तुरंत के तुरंत वॉश करके रख लें। अक्सर करके ना आप लोग ये वाली टिप नाइट टाइम में ज़रूर फॉलो करें, यानी कि रात भर के लिए झूठे बर्तनों को सिंक में पड़ा हुआ ना छोड़ें। अच्छा, इससे ना हमारी सिंक में जैसे कि कॉकरोच वगैरह, चींटी, इनका भी खतरा रहता है। साथ ही फिर झूठे बर्तन पूरी रात पड़े हैं तो उनमें ना बैक्टीरिया, वायरस जो होते हैं ना वो पनपते रहते हैं। इससे बचने के लिए आप लोग नाइट टाइम में सारे बर्तनों को अच्छे से वॉश करके रखें। अच्छा, बर्तनों को तो वॉश कर ही रहे हैं लेकिन बर्तनों के साथ साथ जिन बर्तन को हम लोग यानी कि स्क्रब जो होते हैं ना बर्तनों को साफ़ करने के, तो उन स्क्रब की भी आप लोग हफ्ते में एक बार अच्छे से गर्म पानी के साथ धो लें या वॉश कर लें, क्योंकि जिनसे हम बर्तन साफ़ कर रहे हैं तो उनका भी साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महीने से ज़्यादा आप लोग कोई भी स्क्रब यूज़ ना करें। 1 महीने के बाद आप लोग के भले ही स्क्रब अच्छी कंडीशन में है लेकिन फिर भी चेंज कर लें। और हर हफ्ते आप लोग उन्हें गर्म पानी में अच्छे से बॉईल कर लें 2-4 मिनट के लिए और ऐसे ही पड़ा छोड़ दें। फिर जब अच्छे से पानी ठंडा हो जाए तो अपने जितनी भी स्क्रब हैं वो निकाल के अच्छे से सुखा लें, उसके बाद रखें, क्योंकि ना स्क्रब में नमी रहने की वजह से उसमें भी कीटाणु, बैक्टीरिया पनप जाते हैं। इसके साथ ही फिर जहाँ आपने बर्तन धोए यानी कि अपने सिंक एरिया में अपने जितने भी बर्तन वॉश किए हैं, धोए हैं, तो फिर सिंक एरिया को भी तुरंत के तुरंत ही आप लोग क्लीन कर दें। कहने को मेरे पास कोई भी सिंक एरिया नहीं है, मैं किचन के बाहर ही बैठ के अपने जितने भी बर्तन होते हैं उनको वॉश करती हूँ, लेकिन तुरंत यानी कि बर्तनों को वॉश करके उठने के साथ ही ना जितना भी वो एरिया गंदा हुआ होता है अच्छे से सर्फ डाल के धो देती हूँ। जैसे कि अगर कोई बर्तन ज़्यादा चिकने हैं तो सर्फ डाल के अच्छे से उसको क्लीन कर दिया और फिर वाइपर लगा दिया, नहीं तो फिर नॉर्मली मैं पानी से झाड़ू लगा के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद वाइपर लगा देती हूँ। तो इसी तरह से आप लोग अपने सिंक एरिया को तुरंत ही, यानी कि बर्तन तो हमने वॉश करे हैं, सिर्फ 1 मिनट और लगेगा, और सिंक को अच्छे से क्लीन कर दें। उसके बाद ना आपके सिंक में कभी भी जैसे पानी के दाग लग जाते हैं ना, उसकी शिकायत नहीं होगी। अच्छा, फिर ना बारी आती है सब्जियों की। सब्जियां अक्सर मार्केट से आती हैं तो 2 से 3 दिन इसी तरह से थैलियों में ही पड़ी रहती हैं, और 2 से 3 दिन पड़ी रहती हैं और साथ ना जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग थैली में से ही सब्जियां निकाल रहे होते हैं और बना रहे होते हैं। अच्छा, थैली चाहे किचन में पड़ी हो या फिर हमारा कोई भी ऑर्गेनाइज़र है जिसमें हम लोग आलू, लहसुन, प्याज वगैरह रख रहे होते हैं, उसमें थैलियाँ पड़ी हों तो वो देखने में भी गंदी लग रही होती हैं। हम लोग अपनी किचन को कितना भी क्लीन कर लें लेकिन एक साइड पे यानी कि किचन के एक कॉर्नर में ना पॉलीथीन का बहुत सारा ढेर दिख रहा होता है। तो उससे बचने के लिए आप लोग जैसे ही सब्जियां आई हैं तुरंत निकाल के अच्छे से वॉश कर लें। जितनी भी सब्जियां आपको वॉश करके रखनी है वॉश कर लें। जो सब्जियां वॉश नहीं करनी है नॉर्मली तो आप लोग उनको ऐसे ही ऑर्गेनाइज़र में रख दें। अच्छा, नेक्स्ट टाइम के लिए इससे ना हमारा कुकिंग में टाइम भी बच जाता है कि हमें नॉर्मली सब्ज़ी निकालनी है फ्रीज में से और साथ ही बस कटिंग शॉपिंग कर लेनी है। सब्जियों को वॉश करके ऑर्गेनाइज़र में रखने से ना फ्रिज भी हमारा मैसी लुक नहीं देता, एकदम से साफ़ सुथरा दिख रहा होता है। तो यहाँ
पे देखें जितनी भी टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च जो भी थी वो मैंने अच्छे से वॉश कर ली और वॉश करने के बाद ना मैं इनको ऑर्गेनाइज़र में रख दूँगी। अच्छा, कुछ हरे धनिया आए थे, तो हरे धनिया कुछ ख़राब हो गए थे और कुछ ठीक थे, तो जो ख़राब थे मैंने उनको अच्छे से छाँट लिया, उसके बाद ख़राब मैंने उठा के फेंक दिए और हरे धनियों को मैंने कट करके रख लिया। अच्छा, जब भी मुझे सब्ज़ी में डालने होंगे तो बस हरे धनिया निकाल के वॉश करने हैं और सब्ज़ी में डाल देने हैं। वहाँ पे मुझे कटिंग-वटिंग कुछ भी नहीं करनी पड़ेगी। सब्जियों को ऑर्गेनाइज़ करने से फ्रिज भी हमारा मेसी लुक नहीं देगा, साथ ही जब हम लोग कुकिंग कर रहे होंगे ना तो हमारा टाइम बच जाएगा, क्योंकि सब्जियां सारी धुली हुई रखी हैं तो बस निकाल के कटिंग शॉपिंग कर लेनी है। हरे धनिया मैंने कटिंग करके रख दिए हैं, तो वहाँ मुझे कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली निकाल के वॉश करना है और उसके बाद सब्ज़ी में डाल देना है। अच्छा, अगर मैं धनिया यहाँ पर वॉश करके रखती ना तो पानी की वजह से फिर ख़राब हो जाता, तो इसलिए मैंने ऐसे ही कट करके रख दिया है। साथ ही जो भी लहसुन, प्याज, अदरक ये चीज़ें आई हैं ना तो ये भी मैं ऑर्गेनाइज़र में रख दूँगी। अच्छा, जिस ऑर्गेनाइज़र में आप लोग प्याज, लहसुन, अदरक रख रहे होते हैं ना तो उसमें नीचे लाइनर लगा लें, जिससे कि इनके छिलके ना नीचे दूसरे एरिया में यानी कि नीचे फ़र्श को ख़राब ना करें। स्टैंड है तो स्टैंड में भी आप लोग एक लाइनर लगा लें तो फ़र्श बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, वरना छिलके ना नीचे निकल जाते हैं। साथ ही फिर जितनी भी सब्जियां मैंने रखी थी तो बस उठा के फ्रिज में रख दी। फ्रिज भी हमारा एकदम से नीट एंड क्लीन रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा, देखने में हमें बिल्कुल भी मैसी लुक नहीं देगा। इन टिप्स से ना हम अपनी किचन के काम को तो कम कर ही रहे हैं, साथ ही अपनी किचन को भी क्लीन रख रहे हैं। अच्छा, फिर बारी आती है हमारी किचन को क्लीन यानी कि गैस स्टोव और काउंटर टॉप को क्लीन रखने की। तो जब भी आप लोगों ने कोई भी मील प्रिपेयर की है, चाहे फिर वो छोटी सी हो, बड़ी हो, कैसी भी हो, लेकिन तुरंत के तुरंत आप लोग अपनी गैस स्टोव को, काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर दें। अच्छा, जब ये काम हम लोग डेली यानी कि हर मील के बाद कर रहे होते हैं ना तो यहाँ पे सिर्फ हमारा 1 से 2 मिनट जाते हैं, झटपट से हमारी किचन ना क्लीन हो जाती है, साफ़ सुथरी हो जाती है। अच्छा, पूरे दिन में एक बार यानी कि 24 घंटे में आपको एक बार किचन को अच्छे से क्लीन करना है। जैसे कि काउंटर टॉप पे जितनी भी चीज़ें रखी हैं उन सारी चीज़ों को उठा के अच्छे से उनके नीचे भी फ़र्श को क्लीन कर दें, क्योंकि गैस स्टोव पे हम लोग खाना बना रहे होते हैं, ऑयल की छींटें आ ही जाती हैं इधर-उधर उड़ के। फिर ना गैस स्टोव के साथ हमने बराबर से कोई भी जैसे आइटम्स रख रखे हैं, डेकोर हैं या फिर ऑयल केन्स वगैरह या फिर चॉपिंग बोर्ड, यानी कि कुछ भी चीज़ें जो हमने रख रखी हैं उन पे ना फिर छींटें आ जाती हैं। फिर बाद में जब हम लोग डीप क्लीनिंग कर रहे होते हैं काफ़ी टाइम बाद तो फिर हमें ना बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, साथ ही उनकी अच्छे से घिसाई, धुलाई, सफाई करनी पड़ रही। इससे बचने के लिए क्यों ना हम डेली ही 1 से 2 मिनट देते रहें, तो हमें महीने पे बहुत सारे एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, बहुत सारा टाइम नहीं देना पड़ेगा। गैस स्टोव के आसपास जितनी भी आपके आइटम्स रखे हुए हैं तो बस उनको क्लीन कर लें। पूरे दिन में सिर्फ एक बार करना है और डेली ही जब आप लोग करेंगे ये वाले काम तो सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेगी और आपकी पूरी किचन जो है वो एकदम से क्लीन हो जाएगी ना। काउंटर टॉप आप लोगों ने देखा ही है कि बहुत ज़्यादा छोटा सा है। अच्छा, दोनों साइडों से मैंने ट्रे रख रखी हैं और जितने भी आइटम हैं मैं उनको हैंडी रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग करनी है और मैं जानती हूँ कि हाँ मेरी किचन कितनी छोटी है और मुझे किस तरह से सामान को रखना है। आपकी किचन बड़ी है, सेल्फ वगैरह हैं तो वहाँ आप लोग रख लें, और अगर आपकी किचन मेरे जैसे छोटी है, काउंटर टॉप छोटा सा है, तो फिर वहाँ पे आप लोग चीज़ों को हैंडी रखें, लेकिन डेली ही एक वाइप कर दें तो आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम ना इन कामों को धीरे धीरे करने की आदत डालेंगे तो ये सारे काम हमारे कुकिंग करते वक्त ही हो जाएंगे, हमें अलग से इनके लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। कुकिंग के बाद सिर्फ नॉर्मली हमें काउंटर टॉप को और गैस स्टोव को क्लीन करना पड़ेगा, बाकी की जो क्लीनिंग है हमारी, जैसे बर्तनों को वॉश करना, सिंक एरिया को अच्छे से क्लीन करके रखना, इनको क्लीन करना, गैस स्टोव है, काउंटर टॉप है, जितने भी जार्स वगैरह हम लोगों ने बाहर रख रखे हैं उन सारी चीज़ों की क्लीनिंग करना, तो ये सारे काम ना हमारे कुकिंग करते वक्त ही हो जाएंगे, लेकिन हमें धीरे धीरे इनकी आदत डालनी पड़ेगी और ये काम सिर्फ 1 से 2 मिनट के हैं, ज़्यादा यहाँ पे हमारा टाइम भी नहीं जाने वाला। अच्छा, ये देखें मैं आप लोग के साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी पनीर टिक्का मसाला, रेस्टोरेंट स्टाइल में, काफ़ी यम्मी और टेस्टी बनाता है ये। आप लोग एक बार ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अच्छा, सबसे पहले क्या करा कि मैंने कुछ वेजीज़ काट के रख ली, जैसे कि टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज बड़े बड़े टुकड़ों में काट के रखना है। प्याज को आपको एक एक करके अलग कर लेना है। उसके बाद अच्छा, मैंने फिर यहाँ पे दही लिया था 1 कटोरी, अच्छे से उसको फेंट लिया। फेंटने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक मसाले ऐड करे हैं, जैसे कि हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, नमक, ये सारी चीज़ें ऐड कर ली। साथ ही ना फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया है बेसन, यानी कि 3 चम्मच लगभग यहाँ पे मैंने बेसन ऐड कर लिया था। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ी-सी आप लोग इसमें कस्तूरी मेथी भी ऐड कर लें। अच्छा, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है हमें और ऑयल को थोड़ा गरम कर लेना है। थोड़ा नहीं, यानी कि ऑयल को गरम करना है। गरम करने के बाद ऑयल को इसमें डाल देना है। साथ ही ना हमें पनीर को भी कट करके रख लेना है।
ये रेसिपी आप लोग यकीन मानिए कि इतनी टेस्टी और यम्मी बनेगी कि आप लोग अगर फर्स्ट टाइम इसको बनाएंगे ना तो आपके घर वाले पनीर की यही रेसिपी आप लोगों से मांगेंगे कि नहीं पनीर टिक्का ही चाहिए। काफ़ी अच्छी और टेस्टी बनी थी। मीरा तो खा के इतना खुश हो गया था कि नहीं मम्मा वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। अच्छा ज़्यादा कुछ हमें करना भी नहीं है, नॉर्मली ऐसे ही बन के तैयार हो जाती है, यानी कि ज़्यादा हमें इसमें तामझाम नहीं करने पड़ते। अच्छा गर्म ऑयल डाला है, उसके बाद सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से फेंट लिया और फेंटने के बाद फिर मैंने जो भी वेजीज़ वगैरह कट करके रखी हैं वो इसमें डाल दूँगी। प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, साथ ही फिर यहाँ पे पनीर भी ऐड कर दिए और स्पैचुला से या किसी भी स्पून से ना आप लोग आराम-आराम से करने हैं, जिससे कि जो भी हमारा पनीर है ना उसके टुकड़े-टुकड़े ना हों। फिर वेजीज़ के ऊपर ना जितनी भी मसाले की कोटिंग है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाए, तो बस यहाँ पे देखें मैंने कोटिंग काफ़ी बढ़िया तरीके से करके रख दी थी। अच्छा अगर आपके पास टाइम है तो इसको मैरिनेट करके ना आप लोग आधा घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। अगर नहीं है टाइम तो कोई नहीं, 5-7 मिनट के लिए छोड़ दें। और उसके बाद नॉर्मल मैंने एक पैन में 2 से 3 चम्मच जो है वो घी ऐड कर दिया था। आप लोग बटर भी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 चम्मच या थोड़ा-सा एक छोटा-सा क्यूब आपको बटर का ऐड करना है और फिर ये सारी जितनी भी वेजीज़ हमने मैरिनेट करके रखी थी वो डाल देनी है और उनको पकने के लिए छोड़ देना है। अच्छा अब यहाँ पे हम मसाला तैयार करेंगे। तो मसाले के लिए ना मैंने ऑयल डाला, ऑयल में थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे ज़ीरा डाला, तेज़पत्ता डाला और प्याज को बिल्कुल बारीक फाइन चॉप्ड कर लिया था, उसके बाद प्याज डाल दी है। यहाँ हम बना रहे हैं पनीर टिक्का मसाला, तो उसके लिए मैं अलग से भी मसाला तैयार कर रही हूँ। नॉर्मली आप लोग अगर पनीर टिक्का बनाना चाह रहे हैं तो सिर्फ जितना आप लोग फर्स्ट टाइम की देख रहे हैं, मसाला यहाँ पे आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से पकाना है और आपका पनीर टिक्का बन के रेडी है। नॉर्मली आप लोग सॉस वगैरह डाल के ऐसे ही खा सकते हैं या फिर रोटी से खा सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं पनीर टिक्का मसाला बना रही थी तो अब मैं इसका अलग से मसाला भी रेडी कर लूँगी। अच्छा प्याज को हमें बिल्कुल लाइट पिंक करना है, उसके बाद फिर मैंने इसमें 1 से डेढ़ चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। साथ ही फिर मैंने 2 टमाटर की प्यूरी डाली है और थोड़े-थोड़े मैं इसमें बेसिक मसाले और ऐड कर दूँगी। हल्दी, धनिये, मिर्ची, नमक, ये सारी चीज़ें ऐड करके अच्छे से मसाले को हमें भून लेना है। और साथ ही ना अब हमारी जितनी भी वेजीज़ थी वो अच्छे से तैयार हो चुकी है, यानी कि देखें ऑयल छोड़ दिया है वेजीज़ ने सारी। जितने भी मसाले इसमें पड़े थे, दही, बेसन, सारी चीज़ें भुन गई हैं, ऑयल सेपरेट हो गया है, तो अब हम उठा के इसको इस मसाले में ऐड कर देंगे। और अगर आपको पनीर टिक्का मसाला यानी कि मसाले की रेसिपी नहीं बनानी है तो नॉर्मली आप लोग एज़ इट इज़ रख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा-सा पानी डाला, पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया है थोड़ी-सी क्रीम, यानी कि आधी कटोरी फ्रेश मैंने क्रीम ले ली थी। नॉर्मली अगर आप लोग मार्केट की क्रीम डालना चाहते हैं तो वो डाल लें, लेकिन मैं क्रीम की जगह मलाई अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ। तो बस आधी कटोरी मलाई ली, अच्छे से उसको फेंट लिया, उसके बाद फिर मैंने इसकी ऊपर डाल दिया, यानी कि जब पानी डाल के अच्छे से बॉयल आ गया था ना, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्रीम ऐड की है। क्रीम को भी 2 से 3 मिनट इसको मैंने पका लिया। उसके बाद यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर दिया, थोड़ी-सी मैं कस्तूरी मेथी ऊपर से और ऐड कर दूँगी जिससे कि इसका फ्लेवर और टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो। बस हमारी एकदम से रिच एंड क्रीमी जो पनीर टिक्का मसाला है वो सब्ज़ी बन के रेडी हो गई। अच्छा इसको ना फिर आप लोग पूरी के साथ, रोटी के साथ या फिर तंदूर के साथ, जैसे आप लोग खाना चाहें, यानी कि नान जो बोलते हैं ना उसके साथ ले सकते हैं और काफ़ी अच्छी सैलेड वगैरह कट करके रख लें, काफ़ी बढ़िया आप लोगों को लगेगी। इस रेसिपी को यानी कि पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी को आप लोग ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी थी। अच्छा उसके बाद ना फिर बच्चों की फरमाइश थी कि हमें पूड़ी के साथ खानी है, तो यहाँ पे मैं फटाफट से ऑयल डाला कढ़ाई में और पूड़ी बनाने के लिए लग गई थी। अच्छा कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को, और साथ ही किचन को क्लीन रखने के टिप्स आप लोगों को कैसे लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें। अच्छा ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट आप लोग मेरे साथ भेजते रहें। लोगों के ना कमेंट्स पढ़ के मुझे काफ़ी खुशी हो रही होती है और साथ ही अच्छा भी लगता है कि आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। हूँ नेक्स्ट वीडियो में।